Hey everyone, this is Dr. Neha. I welcome you to my YouTube channel. So today we are going to talk about a very common kind of skin problem which is called acne या acne vulgaris या pimples भी local language में हम इसे बोल देते हैं. So दुनिया भर के लोग इससे परेशान रहते हैं और जिनको कईयों को ये प्रॉब्लम बार बार एक बार ठीक हो जाते हैं और फिर से पिंपल्स हो जाते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है. सो बेसिक से लेके ये जानना जरूरी है कि पिंपल्स क्यों होते हैं, क्या उसके कारण है और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें एक्ने बार बार नहीं हो. और उसके लिए हमने ये एक्ने की सीरीज स्टार्ट की है. तो आज हम एक्ने के टाइप्स, पिंपल्स के कितने तरह के होते हैं और उनका क्या कारण होता है और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये देखेंगे. सबसे पहले है कि एक्ने क्यों होते हैं, पिंपल्स क्यों होते हैं. क्योंकि हमारी स्किन में स्पेशली पिंपल्स कहाँ पे होते हैं, यहाँ पर पोर्स ज्यादा होते हैं या ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा होती हैं. जैसे हमारा चीक एरिया हो गया, फोरहेड का एरिया है या शोल्डर का है या नेक है, चेस्ट है, अपर बैक है, वहां पर जो एक्ने है उसका इशू बहुत ज्यादा होता है. ये आपको गर्ल्स और बॉयज में दोनों में देखने को मिलते हैं. लेकिन स्पेशली ड्यूरिंग टीनेज, क्योंकि तब हॉर्मोन्स का अप डाउन हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है. एक्ने का जो रीजन है वो है कि हमारे स्किन में होते हैं पोर्स. पोर्स में क्या होता है, हमारा हेयर फॉलिकल होता है, ऑयल ग्लैंड होती है. तो यूजुअली क्या होता है कि ऑयल सिक्रीट होता है हमारे पोर्स में से ताकि हमारी बॉडी, हमारी स्किन है वो लुब्रिकेट रह सके, वो हेल्दी रह सके. लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस जब ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है और साथ में हमारी जो स्किन है वो हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन हमारे स्किन के जो सेल्स हैं वो डेड होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं. तो एक नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस जब हमारे सेल्स का जो प्रोसेस होता है कि वो जो डेड हो रहे हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और ऑयल का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो वो पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और एज ए रिजल्ट वहां पर बन जाते हैं पिंपल्स. पिंपल्स दो तरह के होते हैं या एक्ने दो तरह के होते हैं. वन इज द इन्फेक्टिव, सेकेंड इज नॉन इन्फेक्टिव. जो इन्फेक्टिव वाले होते हैं उनको आपने कॉमनली सुना होगा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स. इन्हें हम लैंग्वेज जो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें हम कॉमेडोन्स बोलते हैं. वन इज द ओपन कॉमेडोन, सेकेंड इज द क्लोज्ड कॉमेडोन्स. जो क्लोज्ड कॉमेडोन्स होते हैं वो होते हैं व्हाइट हेड्स. एक्चुअली क्या होता है कि इनको स्किन के अंदर अंदर ही जो ऑयल है या फिर जो स्किन है, डेड स्किन है, वो जमा हो जाती है तो उसे हम बोल देते हैं क्लोज्ड कॉमेडोन्स. क्लोज्ड कॉमेडोन्स को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट हेड्स. नेक्स्ट इज द ओपन कॉमेडोन्स. ओपन कॉमेडोन्स जिसे हम ब्लैक हेड्स भी बोल देते हैं. कई बार ब्लैक हेड्स ऐसे हमें लगते हैं जैसे कि पोर्स के बीच में डर्ट फंसी हुई होती है, क्योंकि ब्लैकिश कलर के होते हैं, लेकिन वो इन एक्चुअल डर्ट नहीं होती है. वो क्या होता है, वो होता तो ऑयल ही है, वहां पर ट्रैप्ड ऑयल होता है या फिर ट्रैप्ड स्किन सेल्स होते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उसका कलर ब्लैक हो जाता है. दीज यहाँ तक तो ये नॉन इन्फेक्टिव स्टेज में रहते हैं, यहाँ इन्फेक्शन नहीं हुई है. अब इसके बाद जब हमने अपने व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स का ट्रीटमेंट नहीं लिया तो व्हाट विल बी द रिजल्ट कि वो वहां पर इन्फेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी. वहां पर कॉमनली जो बैक्टीरिया एक्ने करता है दिस इज कॉल्ड प्रोपाइनोबैक्टीरियम, राइट. और वहां पर जब इन्फेक्शन हो जाती है, जो ये कॉमेडोन्स हैं ये रूप ले लेते हैं पेप्यूल्स का. पेप्यूल्स एक पेनफुल कंडीशन होती है, रेड कलर का होता है, और जब हम इसका भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वहां पर पस फिलिंग होना स्टार्ट हो जाती है. जब पस बन जाती है तो इसका नाम हो जाता है पस्ट्यूल. एंड नेक्स्ट अगेन अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है या आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो उससे क्या होगा कि वहां पर नोड्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे. नोड्यूल्स जो है वो बड़े बड़े एक्ने होते हैं, बहुत ही पेनफुल होते हैं, ठीक है. और अगेन अगर इसमें पस फिल्ड हो जाती है तो वहां पर सिस्ट बन जाती हैं, जिसे हम सिस्टिक एक्ने भी बोलते हैं. ये बहुत ही एडवांस स्टेज होती है, ये बहुत सीवियर एक्ने होते हैं. सिस्टिक एक्ने पूरे का पूरा फेस इतने मोटे मोटे से पिंपल्स हो जाते हैं, पस की भी लीकेज होती है. तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है. और यही वो एक्ने है, सिस्टिक एक्ने, जो कि स्कार छोड़ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्ने स्कार, जो गड्ढे से पड़ जाते हैं ना. जिनको सिस्टिक एक्ने का इश्यू रहता है उनमें एक्ने स्कार होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं. तो ये टाइप्स रहती है एक्ने की कि अगर आपने स्टार्टिंग में इनकी केयर नहीं करी है तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, वहां पर सिस्टिक एक्ने तक डेवलप हो सकते हैं. तो इट इज दैट सीवियर. ये जितना सुनने में पिंपल छोटा सा लगता है, ये इतना सीवियर भी हो सकता है. सो नाउ इतने सारे अगर टाइप्स है तो क्या हम करें. एक तो सबसे पहले कि इसके कॉजेज क्या रहते हैं. कॉजेज हैं अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं जैसे टीनेज में होते हैं, उसके कारण क्या है कि ऑयल का सिक्रेशन नेचुरली ज्यादा हो जाता है, इसके कारण भी
बार बार आपको पिंपल्स हो सकते हैं। या फिर अगर आपका नेचुरली ऑयली स्किन है, कईयों की ऑयली स्किन होती है कि नेचुरली ही ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो प्रोन होते हैं एक्ने होने को, उनको भी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए कि जेल रिलेटेड हो, ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स उनको यूज़ करने चाहिए। एंड और एक रीज़न होता है डाइट का। अगर आपका डाइट ठीक नहीं है, आप ज़्यादा रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड अगर आप ज़्यादा है, आपकी डाइट में वाटर का इंटेक कम है, विटामिन सी आप कम ले रहे हैं, फ्रूट्स आप कम खा रहे हैं, तो उससे भी आपके जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। और इसका क्या कारण है? सन एक्सपोजर। अगर एडवांस सन एक्सपोजर है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके कारण भी आपको, अगर आपने केयर नहीं करी है अपनी स्किन की, तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें प्रिवेंशन अगेन कि आप अपनी जो स्किन है उसे हाइड्रेट रखें, वाटर का इंटेक आप ज़्यादा रखें, सनलाइट में आप कम जाएं, अवॉइड करें, ठीक है। और फेस वॉश जो है वो ज़्यादा हार्श नहीं आपका होना चाहिए। ज़्यादा बार भी अगर आप माउथ वॉश बार बार भी करते हैं, उससे भी वहाँ का ऑयल, जो नेचुरल ऑयल है, वो डिप्लीट हो जाता है और ऑयल ग्लैंड को मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती है, जिससे कि कई बार ट्रैप हो जाता है ऑयल और वहाँ पर पिंपल्स हो जाते हैं। तो कोशिश करें दिन में सिर्फ 2 बार ही अपना फेस वॉश करें, वो भी अगर आप ल्यूक वार्म वाटर से करते हैं वो अच्छा है, नहीं तो आप कोई माइल्ड सा फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा अगर आप फेस को रगड़ रगड़ के धोते हैं वो भी अच्छा नहीं है, वो भी एक कारण बनता है आपके एक्ने होने का। सो जब आपके व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो कोशिश करें तभी से अपना ट्रीटमेंट करें। इसको आप टच नहीं करें बार बार पिंपल्स को। जो लोग टच करते हैं वहां पर स्कैरिंग होने का इशू रहता है कि वहां पर दाग छुप जाते हैं पिंपल्स, और अगेन वो बार बार होते रहते हैं और ज्यादा इन्फेक्शन वो बढ़ जाती है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा क्या टाइप्स हैं, क्या कॉजेज हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। So in the next video, we will discuss about the treatment options for this. Thank you so much.